नमस्कार। आज की कहानी में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे प्रतिस्पर्धियों की जो एक दूसरे के जीवन भर कॉम्पिटिटर्स बने रहे, यानी कि सूर्यपुत्र कर्ण और कुंती नंदन अर्जुन। पिछली कहानी के अंदर आपको याद होगा कि कर्ण की जाति को लेकर कैसे उसे थोड़ा सा नीचा दिखाया गया था और द्रौपदी के स्वयंवर में भी कुछ ऐसा सा ही हुआ। तो आइए जानते हैं इस कहानी को। द्रौपदी के स्वयंवर में बहुत ही कठिन एक तरीके से सिचुएशन क्रिएट की गई थी। कहा गया था कि सभी उपस्थित राजा एक धनुष को उठाएंगे, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएंगे और सामने मूविंग टारगेट था एक, उस मूविंग टारगेट को तीर से भेदेंगे। लेकिन कोई भी राजा ये करने में असमर्थ था। वहाँ पे कोई मतलब इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं थी राजाओं में कि वो धनुष को उठा भी पाए। इकलौते दो लोग ऐसे हुए जिन्होंने धनुष को उठाया। पहले थे कर्ण और दूसरे थे अर्जुन। कर्ण ने जब धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और वो टारगेट को हिट करने ही वाले थे तो द्रौपदी ने बोल दिया कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी या मैं सूत पुत्र का वर्ण नहीं करूंगी। कर्ण ने वहीं लज्जित होकर उस धनुष को रख दिया। कर्ण लगभग इकलौते लोगों में से था जिन्होंने धनुष उठाने का भी साहस किया। बाकी लोगों से तो धनुष तक भी नहीं उठा था, लक्ष्य भेदना तो दूर की बात थी। और इसी बीच वहाँ ब्राह्मण के वेश में अर्जुन वॉज नॉट इन दी ओरिजिनल फॉर्म, वो एक ब्राह्मण के वेश में स्वयंवर में उपस्थित हुए थे क्योंकि कौरवों ने उन्हें मारने की कोशिश की थी लाक्षागृह में जलाकर, और पांचों पांडव माँ कुंती के साथ वहाँ से भाग गए थे। तो सबको ये लग रहा था कि वो मर चुके हैं, लेकिन वो जीवित थे, इसीलिए वो ब्राह्मण के वेश में वहाँ उपस्थित थे। तो कर्ण को भी नहीं पता था कि सामने अर्जुन है। और जब अर्जुन ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और लक्ष्य को भेद दिया तो वहाँ पे हाहाकार मच गया कि एक ब्राह्मण कैसे सब क्षत्रियों को हरा सकता है। और कहीं ना कहीं ये द्रौपदी के पिता की साजिश थी। ये तो चाहते ही थे कि द्रौपदी का विवाह पहले इनसे हो जाए, या फिर इट वॉज प्री डिसाइडेड एंड एंटायर स्वयंवर वॉज अ ड्रामा। तो वहाँ पर जब लड़ाई हो गई तो आपस में सभी गुट एक दूसरे से भिड़ गए, जिनमें एक तरफ अर्जुन और एक तरफ कर्ण भी थे। लगभग पहला ऐसा इंसिडेंस आता है जहाँ कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के सामने युद्ध की परिस्थिति में है, जहाँ कर्ण कुछ तीर चला रहा होता है और अर्जुन जब तीर चलाता है तो ऐसा वर्णन आता है कि कर्ण अचेत हो जाता है, एकदम डिजीनेस, थोड़ा बेहोश सा हो जाता है। और कर्ण जब अपने होश से वापस आता है तो वो अर्जुन से पूछता है कि आप हैं कौन? हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? क्या आप स्वयं इंद्रदेव हैं, या आप परशुराम हैं, या फिर आप खुद कुंती नंदन अर्जुन हैं? क्योंकि अगर मैं क्रोध में युद्ध करूं तो मुझे सिर्फ यही लोग हरा सकते हैं। तो कर्ण खुद ये बोलता है कि अर्जुन मुझे हरा सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोगों में ये विवाद चढ़ा रहता है कि कर्ण सर्वश्रेष्ठ है या अर्जुन सर्वश्रेष्ठ है। तो खैर, द्रौपदी के स्वयंवर में जब इस तरीके की परिस्थिति आन पड़ती है तो कर्ण और अर्जुन जब आमने सामने हो जाते हैं तो उस ब्राह्मण की, जो अर्जुन थे, उस ब्राह्मण की शौर्य को देखकर कर्ण युद्ध से पीछे हट जाते हैं। अब आप खुद आंकलन कीजिए कि सर्वश्रेष्ठ कर्ण थे या अर्जुन, क्योंकि ये सवाल पूरी महाभारत के सफ़र में अनेकों बारी सुनने और देखने और पढ़ने को मिलेगा कि सर्वश्रेष्ठ कर्ण थे या अर्जुन। मेरे नज़रिए में आपको सफ़र में पता चलता रहेगा। आपके नज़रिए में सर्वश्रेष्ठ कौन था, कमेंट्स में बताइए।